नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोग का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जितनी वीडियोस आप लोग को इस YouTube पे दी जा रही हैं ये बिल्कुल हर चैनल से बिल्कुल अलग है, हर कोर्स से अलग है। वर्ल्ड नंबर 1 कंटेंट हम आपको कहते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 कंटेंट क्यों? क्योंकि सबके समझाने का अपना एक तरीका होता है। अब जैसे मुझे लगभग 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मैं आप लोगों को बेस्ट तरीके से, क्योंकि मैं भारत में रहता भी हूँ, तो मुझे पता है कि इस देश में रहने वालों को जब स्पीकिंग करते हैं तो उन्हें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और 25 साल भी ठीक ठाक समय होता है। लगातार अगर आप पढ़ा रहे हैं किसी में, न जाने कितने मैनेजर्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स पढ़ चुके हैं इतने सालों में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके कारण भी है क्योंकि ये वर्ल्ड में सबसे पहला ऐसा चैनल है जहाँ पे ABCD से लेके स्पेलिंग से होते हुए स्पीकिंग, फ्लुएंसी, रिटन इंग्लिश, ट्रांसलेशन, टेंसेस, सारी चीज़ों को आप एक ही जगह पा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्पीकिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को। देखिए, स्पीकिंग जब बच्चे कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वो हर शब्द को अलग अलग बोलने की कोशिश करते हैं। हर शब्द को अलग अलग अगर आप बोलेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं जा रहा हूँ, अगर मैं किसी इंग्लिश बोलने वाले यानी अगर ब्रिटिश या अमेरिकन पर्सन से अगर मैं बोलूं तो वो कहेगा कि मैं जा रहा हूँ, वो एक एक वर्ड को अलग बोलेगा। तो जो भी विदेशी भाषा हमारे लिए होती है या जो भी दूसरे देशों के लिए विदेशी भाषाएं होती हैं, उसमें बच्चा कई चीज़ों में कंफ्यूज होता है और उसको पढ़ाने वाले भी गलत तरीके से पढ़ाते हैं। टेंस और ट्रांसलेशन का यूज़ करेंगे, सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, रूल्स में उलझा देंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इतने सारे रूल ता ते ती, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर ये आएगा, वहाँ पर वो आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और बच्चों को लगता है कि अब हमें इंग्लिश बनानी आ गई है, ठीक है, या शायद इंग्लिश पढ़ाने का यही एक बेस्ट तरीका होगा जिससे टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आइए आज हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्पीकिंग में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो सेंटेंस मेकिंग की नहीं आती है, क्योंकि मैंने कई सारी वीडियो डाल रखी हैं जिसमें आप 10-15 शब्दों से भी स्पीकिंग शुरू कर सकते हैं और उसको अनलिमिटेड सेंटेंसेस तक ले जा सकते हैं, वो भी बिना ट्रांसलेशन किए। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने जो टाइटल दिया है ये है बेसिक शब्दों का उच्चारण। देखिए, ये बेसिक वर्ड्स है। बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक का मतलब ये होता है जैसे कि कोई चाय बनाने जा रहा है तो चाय की पत्ती, दूध, पानी, चीनी, ये सब बेसिक बातें, इतना तो होगा ही होगा। हाँ, इसके अलावा अगर कुछ वो अलग डालता है तो वो उसकी खासियत होगी, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे ही ये बेसिक वर्ड्स है कि इनके बिना हम सेंटेंसेस ना तो पढ़ सकते हैं ना तो बोल सकते हैं, क्योंकि रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में ये वर्ड्स बार बार आते हैं और हर भाषा के अपने बेसिक वर्ड्स होते हैं। जैसे हिंदी का अगर हम देखें, मैं, आप, तुम, वे, वो, ये सारी चीज़ें, अंदर, बाहर, हूँ, है, था, थे, थी, ये शब्द ऐसे होते हैं, ये कभी नहीं बदलते हैं। ये सारे बेसिक वर्ड्स मिलके ही सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी हैं, आप लोगों ने ज़रूर वो देखी होंगी। जो रिटन इंग्लिश का पार्ट है उसमें दिया हुआ है। तो स्पीकिंग में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आई, वी, यू, दे, ही, शी है, स्पीकिंग की शुरुआत अगर आप इनसे करें, इनसे पहले से भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इंग्लिश की भाषा के करीबन 40 या 45 करीबन वर्ड्स होते हैं जिन्हें साउंड्स होते हैं। उन साउंड्स को आपको बोलने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी अपनी भाषा है, जैसे भारत की बात करूं तो यहाँ पे कोई बिहार से, कोई हरियाणा से, न जाने कितने राज्य हैं, तो सबको बचपन से सुनते हुए या बोलते हुए उनका एक अपना लहजा तैयार हो जाता है, यानी कि उनकी जो ज़बान है वो उस हिसाब से सेट हो जाती है। जैसे हरियाणा का आदमी इंग्लिश बोलेगा या हरियाणा का आदमी, चाहे वो इंग्लिश ही नहीं, अगर मान लीजिए एक बिहार का आदमी है, हरियाणा का आदमी है, वो अपनी भाषा के अलावा कोई और भी भाषा बोलेगा तो वो उसको उसी तरीके से बोलेगा जैसे कि वो अपनी मातृभाषा को बोलता है या बोली को बोलता है। बोली और भाषा में फ़र्क है, इतना तो आपको पता ही होगा। बोली उसे कहते हैं जिसका कोई व्याकरण नहीं होता, ग्रामर नहीं होता, और भाषा वो होती है जिसका कि ग्रामर होता है, तो उसमें नियम से हम बोलते हैं। अब गलती कहाँ से होती है कि जब वो इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो इंग्लिश में आई, वी, यू, दे सेंटेंस की तो बात ही छोड़ दीजिए,
जब वो शब्दों को भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो उनकी मातृभाषा है उसका असर उसमें आना शुरू हो रहा है। इससे यहीं से ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है सारी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक एक शब्द करके वो बोलते हैं, उन्हें लगता है गलती ना हो जाए। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है वो शब्दों को जोड़ कर नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी हम स्पीकिंग करते हैं, आप अपनी स्पीकिंग को अगर गौर करें जो आपकी मातृभाषा है, तो उसमें आप शब्दों को ना जोड़ के, यानी 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द तक जुड़े जाते हैं और उनका एक साउंड बन जाता है, क्योंकि हम साउंड में स्पीकिंग करते हैं, वर्ड्स में नहीं। समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं काफ़ी सारी और वीडियोस डालूंगा इसके ऊपर लगातार क्योंकि स्पीकिंग का ऐसा चैनल पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। हिंदी में समझिए, आसान तरीके से समझिए, प्रैक्टिस करना आपका काम है, समझाना मेरा काम है, मटेरियल देना आपको मेरा काम है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो और बाकी सारी वीडियोस आएंगी वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो आइए देखते हैं अब गलती कहाँ से शुरू होती है। अब जब ये बेसिक शब्दों से ही सारे वाक्य बनते हैं लगभग, तो इन बेसिक वर्ड्स को क्या हम सही तरीके से बोल पाते या नहीं बोल पाते, गलती यहीं से शुरू हो जाती है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, इंग्लिश के साउंड्स अलग हैं, हरियाणा के अलग हैं, बिहार के अलग हैं, यूपी के अलग है, राजस्थान के अलग है। इनकी टोन देखिए आपको अलग से पहचान में आ जाएगा। आप उनको इंग्लिश नहीं, आप उनको बिहार के किसी आदमी को हरियाणा की भाषा को लिख के दे दो, उसे बोलने में दिक्कत होगी, अपने बिहार के स्टाइल में ही बोलेगा उसे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी ज़बान, जो जिस क्षेत्र में रहता है उसकी ज़बान उसकी अपनी भाषा के अकॉर्डिंग सेट हो चुकी होती है। अब क्या होता है, जब वो किसी और भाषा को बोलते हैं तो उसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं होते, वो इतनी आसानी से उसे नहीं बोल पाते हैं। वो अपने लहजे में ही, क्योंकि उनकी ज़बान उसी तरह से सेट है, सारा सिस्टम उसी तरह से सेट है, सुनना, बोलना, समझना, सारी चीज़ें। जैसे मैं हिंदी में बोलूँगा कहाँ जा रहा है, तो समझने वाला कहेगा कि अभी आ रहा हूँ। अभी आ रहा हूँ कोई वाक्य नहीं है, कहाँ जा रहा है भी कोई वाक्य नहीं है। ये कई शब्दों को मिलाकर एक साउंड बन गया है, जवाब और सवाल भी। अब ना बोलने वाले को तकलीफ है ना सुनने वाले को तकलीफ है, क्योंकि दोनों एक ही भाषा के स्पेशलिस्ट हैं, वो बचपन से ही वहाँ पले आ रहे हैं, उन्हीं को सुनते उन्हीं को समझते हैं। लेकिन अगर आप उसी लहजे से किसी और से बोलोगे जिसकी भाषा नहीं है तो उसको समस्या होगी होगी। तो आइए देखते हैं सेंटेंस की शुरुआत जिन शब्दों से होती है उनको कैसे बोला जाता है, और इनको आपको एक बार नहीं तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आप इन साउंड्स के साथ कंफर्टेबल ना हो जाए। जैसे ये पहला आई, अब इसको हम आई कहते हैं आम भाषा में। अगर हरियाणा में जाए तो क्या आए, वो अपनी तरफ से बोलेगा, पंजाबी अलग से बोलेगा, वो अपने लहजे में बोलेगा। लेकिन इसका जो सही तरीका है वो है आए, इंग्लिश के हिसाब से। अब इंग्लिश के हिसाब से इन्हें बोलने का जो मतलब है, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप बिल्कुल अंग्रेजों की तरह बोलें, लेकिन एटलीस्ट जैसे आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप धीरू भाई अंबानी बन के जाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो एटलीस्ट जितना अच्छी तरह से हो सके उतना उस लहजे के हिसाब से तैयार होके जाएं, ठीक है ना। धीरू भाई अंबानी, या हमें किसी पार्टी में जाना है तो मुझे जो है अमिताभ बच्चन की तरह नहीं सजना है, लेकिन इतना तो हमें सजना ही होगा कि हाँ भाई, जिस पार्टी में, जिस माहौल में जहाँ जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, या किसी के सुख दुख में जा रहे हैं, तो हम कम से कम इतना तो दिखें कि हाँ भाई, हम उस ओकेशन, उस अवसर, उस मौके के हिसाब से हम तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों काम आएंगी और इस तरह से बोलना क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होने वाली है। तो कुछ शब्द जो है ये लंबे होंगे, कुछ शब्द छोटे स्वर में होंगे। हो सकता है महीने जब हिंदी में बोलते हो तो लंबे को छोटा बोले, छोटे को हम लंबे स्वर में बोलें, यानी जो छोटा बोलना चाहिए इंग्लिश में हम उसे खींच के लंबा कर दें, या कई जो लंबे शब्द बोलने चाहिए उसे हम छोटा कर दें, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, ठीक है। इसका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अपनी भाषा का असर कम पड़ना चाहिए, क्योंकि हर भाषा का अपना एक लहजा होता है, उसका अपना एक साउंड सिस्टम होता है, उसको बोलने का अपना एक तरीका होता है। आप उसी तरीके से हर भाषा को नहीं बोल सकते। अब मेरी ज़बान मान लीजिए, मैं बिहार में यूपी में रहता हूँ अब मुझे इसी मुंह से अगर आप कहो कि मैं अफ़गानिस्तान की, जापान की, रशिया की, चाइना की, इंग्लिश, हिंदी या न जाने कितनी और जो भाषाएं हैं उन्हें मैं बोल लूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं उन्हें किसी तरह तो बोल दूँगा, यानी शब्द तो मैं निकाल दूँगा मुँह से, वो जो आवाज़ है मुँह से निकलेगी, लेकिन वो सुनने वाला साफ बता देगा कि ये इस भाषा के साथ और जो भाषा का साउंड सिस्टम है उसके साथ ही कंफर्टेबल नहीं है। तो अभी आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल पिन पॉइंट हार्ड रूल है आप ऐसे ही बोलें, लेकिन जो मैंने आपको बताया है आप इसे ऐसा ही बोलने की कोशिश करें और कई बार बोलने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं।
आई को आए, वी लंबा साउंड है, इसे झटके से बोलेंगे हम वी। यू जो है लंबा साउंड है, इसे यू, हालांकि इसका उच्चारण ऐसा निकलता है लेकिन इसे बोलना है यू। ये लंबा साउंड है और झटके से देना है यो ऐसे। दे, ये झटके से बोला दे, झटके से दे। ही लंबा साउंड है, झटके से छोड़ना होगा आपको, ही शी, इट, दिस छोटा साउंड, दैट। अब ये जो ए साउंड है जैसे बैट, अब कई लोग जैसे इंग्लिश में मैं आपको बताऊं गॉड, अब ये बड़ा ओ होता है, अब इसको लोग बोलेंगे गोड या गोट बोलेंगे, गोट बोलेंगे। अब गोड में और गॉड में कितना फर्क है? ओ माई गोड, ओ माई गॉड, कितना फर्क है इसमें? आई एम कमिंग लग रहा है आपको ये जो इंग्लिश का वर्ड बोला गया कमिंग, वेयर आर गोइंग, ऐसा लग रहा है साउथ इंडियन है या थोड़ा हरियाणवी टच आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बोला नहीं जा सकता या समझ में नहीं आ सकता, लेकिन जब हमारा साउंड सिस्टम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हम उसको बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि शब्द तो हमने बोल दिया। दूसरा घाटा ये है, हम एक लाइन बोलेंगे, एक लाइन में भी 4-5 शब्द तो होंगे ही, 10 वर्ड्स तो होंगे ही, हम उन्हीं में एक एक करके उलझे रह जाते हैं क्योंकि वो साउंड हमारा मुंह निकाल ही नहीं पा रहा है, हमारी ज़बान उसे निकाल नहीं पा रही है, तो हम शब्दों को या तो गलत तरीके से बोलते हैं या तो अलग अलग तरीके से बोलते हैं और उन्हें जोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है तो ये कमी हो जाती है। जैसे हिंदी का एक एग्जांपल दूं मैं आपको, मैं जा रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं को अगर आप लिखेंगे तो मैं जा रहा हूं लिखा हुआ आएगा, लेकिन बोलते कैसे? मैं जा रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं को लिखोगे और मैं जा रहा हूं को लिखोगे तो दोनों में बड़ा फर्क आएगा। वो 4 शब्द हैं ये और ये एक साउंड है। इसे हम कहते हैं देयर इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वर्ड्स एंड नंबर ऑफ साउंड्स। फॉर्मूला है, जब भी आप पढ़ेंगे तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, जब भी आप लिखेंगे तो वर्ड बाय वर्ड लिखेंगे। ध्यान दीजिए, जब भी आप पढ़ते हैं तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, जब भी आप लिखते हैं तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन जब आप बोलेंगे तो वर्ड बाय वर्ड नहीं होता। यहाँ पे नियम चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको शब्दों को, कई शब्दों को जोड़कर एक साउंड में बनाकर बोलना होता है। जैसे आई एम गोइंग, व्हाट्स योर फादर, व्हाट्स योर नेम। ये देखिए एक स्वर निकल रहा है, मेरे मुंह से एक आवाज निकल रही है, एक शब्द बन रहा है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। देख रहे हैं आप? तो अलग अलग बोलने में अब एक साथ क्यों नहीं बोल पाते, उसके कई सारे नियम हैं, वो आपको वीडियोस में मिलेंगे। फिलहाल सबसे पहले इन शब्दों को देखते हैं और ध्यान रखते हैं। इसमें भी कई सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, समझना होगा। जैसे झटके से बोलने का क्या मतलब है, इसका मैं आपको एक तरीका और बता दे रहा हूँ। जब आप गूगल पे डालेंगे इन शब्दों को, जैसे आई डालिए, आई मीनिंग, ठीक है, आपने गूगल पे डाला, अब वहाँ पे कोने में एक स्पीकर का निशान आएगा, उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको वो साउंड बोल के दिखाएगा। अब वो जो साउंड है वो ओरिजिनल है, उसके अलावा बाकी जितने साउंड्स हैं वो हम अपनी भाषा के अकॉर्डिंग बोलते हैं, तो वो हमें समस्या हो जाती है। तो आइए देखते हैं। मैंने लिखा हुआ है कुछ साउंड लंबे हैं, झटके से बोले जाएंगे, कुछ साउंड लंबे हैं, कुछ साउंड छोटे हैं। ठीक है, छोटे को लंबा बोलेंगे तो समस्या आ जाएगी। जैसे कि इसको देखिए, आए और आई में फ़र्क है, हम आई बोलते हैं क्योंकि हमने यही सुना है, यही पढ़ा है। तो अब उसे सुधारने का समय आ गया है, स्पीकिंग में उसे आए बोलेंगे। इट और ईट में कितना फ़र्क है, मैं आपको छोटे साउंड में और बड़े साउंड में फ़र्क बता रहा हूँ कि इट ये छोटा साउंड है, शॉर्ट साउंड, ईट ये बड़ा साउंड है, दिस छोटा, दीज। अगर आप इसको इसकी तरीके से बोलेंगे या इसको इसके तरीके से बोलेंगे तो अपने आप गलत होगा, अर्थ का अनर्थ होना ही है। इसको इस तरीके से बोलेंगे और इसको इस तरीके से बोलेंगे तो गलत होना ही होना है। तो शुरुआत से ही गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो आइए देखिए, दीज। अब एक समस्या और आ जाती है, कई लोगों को कहते हैं, जैसे मैंने कहा एक शब्द लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा हुज, अब ये ज होता है यहाँ पे, अब कई लोग बोलते हैं हुज। अब देखिए इन दोनों में ही बहुत बड़ा फ़र्क है स्पीकिंग में। अगर आप इसे देखें, इसमें जहाज़, अगर आप इसे देखें, मैं एक शब्द लिखूं जहाज़, तो ये जो ज है लास्ट में ये बिंदी वाला है और ये बिना बिंदी वाला है, क्योंकि उर्दू के शब्द में ये चीज़ें सीखने वाली होती हैं। ये बिंदी वाला है, ये तो ज बोला जाएगा लेकिन ये ज बोला जाएगा, जहाज़। ऐसे ये हुज, ध्यान से सुनिए, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हुज
हुज, और ये हुज। अब ज बोलेंगे तो ज के साथ आ भी निकलेगा, हुज, हुज ऐसा हो जाएगा। हुज में और हुज में कितना फ़र्क है। तो यहीं अगर गलतियां हो जाएंगी तो आप आगे चल के शब्दों को जोड़ेंगे कैसे, तो ये समस्या है। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको क्या बताया कि कुछ शब्द झटके से बोलने हैं, कुछ आपको लंबे शब्द मिलेंगे, कुछ आपको छोटे तरीके से बोलना होगा, कुछ को लंबा खींचना होगा, कुछ को छोटा बोलना होगा, कुछ को झटके से बोलना होगा। इसके अलावा जो है एक बात का और ध्यान रखना है कि हम हिंदी में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये आपने कहीं नहीं देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं हम इंग्लिश में, कि जो हिंदी बोलने वाले हैं या भारत के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, हर शब्द के अंत में अ जरूर निकाल देते हैं। जैसे पेन, दिस, इट, शी, दे, यू, ऐसे देख रहे हैं आप। जैसे दीज, ये दीज। अब देखिए अ कैसे नहीं निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अगर आप हर शब्दों के लास्ट में अ निकालते रहेंगे तो अगर मैं एक शब्द आपसे लिखने के लिए बोलूं कि यहाँ पर लिखा है व्हाट इज योर नेम, ध्यान से देखिए। अब अगर हर शब्द के पीछे मैं अ लगाता रहूं तो इससे मैं इन शब्दों को जोड़ नहीं पाऊंगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, क्या इनके लास्ट में अ है कहीं, यहाँ पे कहीं अ दिखाई दे रहा है आपको? कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अब इसको बोलते कैसे, वॉट, यानी ट के लिए जब आपने जीभ ऊपर लगाई तो छूट के अ नहीं निकलना चाहिए, यानी आपके गले से वो अ नहीं निकलना चाहिए। यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। इज, इज, ये इज है, ये अ नहीं निकलेगा कि इज, इज, वॉट। अब देखिए वॉट में और वॉट में कितना फ़र्क है, योर में और योर में कितना फ़र्क है। बात ये बहुत छोटी सी है, लेकिन जब आगे की वीडियोस आप देखेंगे तो इन छोटी बातों का कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी स्पीकिंग के ऊपर, ये मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। तो किसी भी शब्द के लास्ट में अ निकालने की आदत छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं कॉल, अब ये है कॉल, ल पे आपकी जीभ ऊपर लगती है, कॉल, बस वहीं जीभ को छोड़ दो बिना आवाज़ निकाले, इसका यही तरीका है। अब साथ में जीभ के छोड़ते वक्त अगर आपने एक आवाज़ निकाली तो अ साउंड फ्री में मिल जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि ये कॉल है, कॉलोनी, कॉल, पेन, पेंसिल। अब बचपन से ये आदत पड़ी कहाँ से हमें, आपको याद होगा जब हम रीडिंग करते थे क्लास में तो हम इसी तरह से, टीचर भी हमें समझाती थी और इसी तरह से हम बोलते भी थे, वो आदत आज तक पड़ी हुई है। तो इसीलिए कई लोगों को जिनको सेंटेंस बनाना आ गया है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो हर शब्द के साथ एक अ होता है। इससे क्या घाटा होता है, ध्यान से सुनिए, इससे ये घाटा होता है कि व्हाट इज अपने आप ये फिर अलग अलग हो जाएगा। अब मान लीजिए आप लगातार स्पीकिंग कर रहे हैं, हर वर्ड को आप अलग अलग बोलेंगे तो आपका मुंह इतनी बार बंद होगा खुलेगा, इतनी बार बंद होगा खुलेगा। या तो आप लगातार सारी बात को बोल के अपनी बात को ख़त्म करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि स्पीकिंग में हमें सुनना भी है, चुप भी रहना है, सामने वाला भी बोलता है, हम भी बोलते हैं, तो एक एक वर्ड से तो नहीं हो सकता स्पीकिंग। स्पीच अगर आप देने बैठ गए, अगर उसमें 1500 वर्ड्स हैं और अगर आपने हर शब्द को अलग अलग बोला है तो आपको 1500 वर्ड, एक तरह से आप वो पढ़ रहे हैं, 1500 वर्ड बोलने में आपको तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वो चाहे आप कितनी भी जल्दी बोल लें। इसलिए एक फार्मूला मैं बताता हूँ कि स्पीड में और फ्लुएंसी में बहुत फ़र्क होता है। स्पीड से बोलने में और फ्लुएंट बोलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों शब्द ही बिल्कुल अलग हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है आपस में। ये कैसे होगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो आइए ज़रा मुद्दों को देखते हैं। आई, वी, यू। अगर मान लीजिए मैंने कुछ गलत लिखा है इसमें, या मेरे बोलने में अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई हो, तो इसका मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप गूगल खोलिए, गूगल में लिखिए आई मीनिंग, तो आई का मतलब बताएगा, तो साइड में आपके स्पीकर सा बना हुआ आ जाएगा, ऐसे वो स्पीकर पे दबाएंगे आप तो इसका बिल्कुल सही उच्चारण होगा। आप उसके साथ प्रैक्टिस कर लीजिए या उसको वैसा लिख लीजिए जैसा है, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। जितनी बातें मैं बता सकता हूँ उतनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे क्या फ़ायदा होगा आगे, ये भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊँगा। तो ये देखिए शी,
शी, ही। अब ही अगर इसे अगर छोटा बोल दें ही, शी, तो ये उस हिसाब से ये विज्ञान फिट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, जब शब्दों को जोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, वो हम आगे देखें। इट, अब जैसे देखिए अ नहीं निकलेगा इसमें, शी, ही, दे, यू, वी, आई, कहीं भी आ नहीं है। इट, देखो अ नहीं सुनाई दे रहा आपको, इट, इट, अब अ सुनाई दे रहा है, ये तरीका गलत है, अ नहीं निकलना चाहिए, ध्यान रखिएगा आगे स्पीकिंग में। दिस, कैसे स निकल रहा है, जब लास्ट में स लिखा हुआ है, लास्ट में यहाँ पे ट लिखा हुआ है, तो आपको अ निकालने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये बात छोटी सी है लेकिन ध्यान देने की है। तो ये हो गया दिस, दिस, दैट, इट, उसके बाद दीज, अ नहीं निकलेगा, दीज, दोज, देयर। अब यहाँ पे र नहीं लिखा है मैंने, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जितने भी हमारे शब्द होते हैं उन शब्दों में जहाँ कहीं भी आर आएगा, आर कई जगह आ जाता है, जैसे देयर, हियर, वेयर, आवर, हम कहते हैं आवर, तो उसको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों को दोबारा वीडियो को कई बार आगे पीछे करके देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। अब जब बेसिक शब्दों को ही हम गलत बोलते हैं तो इसके आगे जब हम सेंटेंसेस को बोलेंगे या पूरा सेंटेंस जब इन शब्दों से बनाएंगे तो फिर वो तो गलत होना ही होना है। अब आइए लिस्ट में चलते हैं बेसिक वर्ड्स की दूसरी। माय, माई नहीं बोलना है। आर, आवर नहीं बोलना है। योर, इसमें र नहीं बोलना है। ये देखिए र इसमें साइलेंट होगा। साइलेंट का क्या मतलब होता है? ये मैंने र लिख दिया यहाँ पे, लेकिन ये र साइलेंट होगा यहाँ पे। ये एक तरह से बोला जाए आ, इज आर फ्रेंड। जैसे र फादर, FATHER, ये होगा फादर। ये जो मैंने नीचे निशान लगा रखा है इसका मतलब होता है आधा द, फुर्ती से बोला जाए फादर, 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 इस तरह से। जैसे टीचर, तो क्या होगा टीचर का? टीचर, आधा च। सर, अब कई लोग सर बोलते हैं, ये भी तरीका ठीक है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो खाली स है, स, 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 आ भी नहीं निकलेगा इसमें। तो जब भी आर कभी लास्ट में आए या बीच में आए तो उसे साइलेंट करेंगे। कैसे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आर, अभी आप र इसमें बोलिए, बाद में कोशिश करिए ऐसे बोलें। वो जब सेंटेंस में इसका नंबर आएगा तब हम बात करेंगे। यो, इसे यो नहीं बोलेंगे, यो बोलेंगे। डबल मात्रा है तो डबल मात्रा ही होगी। हिज, छोटा साउंड है, लेकिन जो है अगर आप इसे जैसे हिज है, अगर आप इसे लंबा बोलेंगे तो पता है क्या सुनाई देगा? ही इज, ही इज, ही इज तो एक अलग चीज़ हो गई और हिज एक अलग चीज़ हो गई। दोनों में फ़र्क देख रहे हैं आप। उसके बाद है HER, ह, इसमें आर साइलेंट कर दिया मैंने, र को नहीं बोला है। देयर, देयर, इसमें मैंने र को नहीं बोला है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जितनी बातें मैंने बताई हैं, और जो कुछ भी जानकारी आप बाकी यूट्यूब या गूगल से लेना चाहें तो उन्हें आप ले सकते हैं। बाकी आपको कोई और जानकारी है, आपके टीचर्स कुछ और बता रहे हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, यहीं से सुधार होगा। ये पहली ईंट है जिससे मकान खड़ा होता है, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसको देखते हैं। माय, आर, योर, हिज, हिज, ताकत लगेगी यहाँ पे। ये छोटा साउंड है, छोटे साउंड में ताकत लगती है, झटके से बोलना होता है। हिज, हर, देयर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ शब्द हैं, ये भी बेसिक हैं। इनकी हिंदी मैंने बाकी सारी वीडियोस में बना रखी हैं, तो इसके अंदर में माइन का फिर भी चलो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे माई का तो आपको पता ही होगा, माई का मेरा होता है, आवर का हमारा होता है, योर का आपका या तुम्हारा होता है, हिज उसका होता है, हर लड़की के लिए होता है उसका, हिज लड़के के लिए होता है उसका, ये उसका पेन है, देयर उनका। ऐसे ही माइन, माइन का मतलब होता है मेरा, आवर्स हमारा, योर्स आपका या तुम्हारा, हिज उसका लड़के के लिए, हर्स जो है उसका लड़की के लिए, और देयर्स, देयर्स मतलब उनका। अब ये इन दोनों में फ़र्क क्या है? माई भी मेरा है और
माइन भी मेरा है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, इसके लिए मैंने अलग वीडियोस बना रखी हैं कि इनके मीनिंग में, इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, उसका तरीका मैंने अलग बना रखा है। उन वीडियोस को देखेंगे इस चैनल पे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए इनका उच्चारण देखते हैं। इसको हम माइन नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा ये। गलत ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे तो कोई समझेगा नहीं, लेकिन अगर शुरू से ही हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की आदतों को शुरू से डेवलप कर लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू से छोटे छोटे सुधार ये हमें करने होंगे। माइन, आर्स, योर्स, योर्स, ये आधार रहा है, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। अब इसमें पहले तो आप र बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चल के कोशिश कीजिए र की जगह अ निकाल दें, जैसे हर्स, हिज, योर्स, आर्स। देख रहे हैं आप, र की जगह आपको जीभ ऊपर ना करके जीभ फ्लैट रखनी है और अ का जोर लगाना है। देयर्स, हर्स, जैसे फादर, टीचर, सर, एक्सक्यूज मी सर, सर। इसके साथ मैंने अ अलग से नहीं बोला है, और साथ में कुछ समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बेसिक वर्ड में है, ये तीसरा ग्रुप है। ये जो है ये दूसरा ग्रुप था, ये जो आपने देखा। एक मिनट में शुरू से ही बता दूं, थोड़ी कन्फ्यूज़न है। ये पहला ग्रुप था बेसिक का, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, माफ़ कीजिए, फोर्थ है। माई ओन का, मेरा अपना। इसकी मीनिंग मैं आपको वैसे बता देता हूँ, लिख लेना कॉपी में। माई ओन, मेरा अपना या मेरा वाला। जैसे ये पेन मेरा वाला है या मेरा अपना पेन है, ये मकान मेरा अपना है। अब ये मकान मेरा है और ये मकान मेरा अपना है, दोनों बातों में क्या फ़र्क है? हिंदी में ऐसे ही बोला जाता है, तो उसका तरीका भी है। माई ओन, मेरा अपना, योर ओन, आपका अपना, हिज ओन, आपका, उसका अपना, हर ओन, उसका अपना लड़की के लिए, देयर ओन, उनका अपना मकान है, देयर ओन, आवर ओन, ये हमारा अपना। तो ये तो इसकी हिंदी हो गई। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें, जो ऑन लिखा हुआ है इसके अंदर जो है डब्लू लगभग साइलेंट होता है, और मात्रा डबल ओ की है, ये ध्यान रखिए। ओन नहीं कहना है, ये ओन नहीं है, ये ऑन है। माई ऑन, योर ऑन, क्योंकि माई, योर, हिज, हर, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अगर मेरे बताने में कोई कमी रह गई है तो तरीका मैंने आपको बता दिया, आप उसे गूगल से भी देख सकते हैं, तो और अच्छे तरीके से इसे नोट डाउन कर लेंगे। योर ऑन, हिज ऑन, हिज ऑन, हिज ऑन, हर ऑन, देयर ऑन एंड आर ऑन। ये धीरे धीरे आर साइलेंट हो जाएगा बाद में। अब इसमें से एक एक शब्द की जो मैंने बताया कम से कम 10-10 बार प्रैक्टिस करेंगे या रोज़ 10 बार करेंगे, जब तक कि ये एक तरह से आपकी ज़बान के लिए ये एक्सरसाइज हो जाएगी। एक्सर, देखा अ निकल गया, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, अ नहीं निकालिए, ये एक तरह से कसरत हो जाएगी। कसरत होने से क्या होगा, आपकी वो मांसपेशियाँ हिंदी अगर कहीं गलत हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, मांसपेशियाँ वो जो आपकी भाषा में सेट हैं, आपकी जो ज़बान जो सेट है, अब जब इन तरीके से बोलेंगे, और जो मेरी आगे आने वाली वीडियोस हैं बहुत सारी, उसमें मैं आपको बताऊंगा, तो कसरत करेंगे तो ज़बान के उन हिस्सों पे ज़ोर पड़ेगा जो कि हमारी अपनी मातृभाषा के हिसाब से सेट हो चुकी हैं। तो जब आप कसरत करेंगे तो उन हिस्सों पे ज़ोर पड़ेगा, तो हम इंग्लिश बोलने के लिए जैसी हमारी ज़बान बननी चाहिए, मुँह की शेप बननी चाहिए, वैसी बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो ज़बान बोलने का तरीका है वो या तो जीभ से बनता है या तो ओंठ से बनता है, लिप से। यानी कुछ टंग साउंड होते हैं, कुछ लिप साउंड होते हैं। तो लिप को कैसे रखा जाएगा, जैसे कि अगर हिंदी में मैं कहूँ तो ये तुम्हारा होगा, लेकिन इसी को अंग्रेज को बोलूँ तो कहेगा तुम्हारा। यहाँ पे वो लिखेगा तुम्हारा, रा, एक अजीब सी आवाज़ निकालेगा, क्योंकि जीभ को ऐसे ही, अब उन लोगों का अपना अलग बोलने का लहजा है, हमारा अपना बोलने का अलग लहजा है, तो उन चीज़ों को हमें सीखना पड़ेगा। लोग सीखते हैं, करते भी हैं, बोलते भी हैं, सुनते हैं, रिपीट करते हैं, सीखते हैं। तो ये कसरत इतनी अच्छी करनी है कि आपकी जो मांसपेशियाँ आपकी मातृभाषा के हिसाब से सेट हो गई हैं, जो ज़बान आपकी मातृभाषा के हिसाब से सेट हो गया है, उसमें
परिवर्तन आए। मज़े की बात क्या है कि इसके लिए आपको बीएड, एमएड, एमए, 12वीं 10वीं करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई अनपढ़ आदमी भी जो सिर्फ थोड़ा बहुत लिखना जानता हो, क्योंकि जो मैंने लिखा है वो उसे देखकर इतना तो समझना होगा, तो कोई भी इसे ट्राई कर सकता है और कोई भी बोल सकता है। और ये आगे चल के हमारी फ्लुएंट इंग्लिश में किस तरह हेल्प करेगी, आपको भी ताजुब होगा ये जानकर। तो अभी तो शुरुआत है, तो ये मैंने अभी बताया आपको। इसके बाद यहाँ पे वीडियो रोकते रहिए और यहाँ पे देखते रहिए, तब तक मैं आगे आपको बताता हूँ। काफ़ी सारे वर्ड और हैं, ये बेसिक के करीबन 30-40 वर्ड्स हैं। अब आइए अगला ग्रुप, मी। मी का मतलब मुझे होता है, हिम का मतलब उसे होता है, हर का मतलब लड़की के लिए उसे होता है, अस का मतलब हमें होता है और देम का मतलब उन्हें होता है। ये बेसिक वर्ड्स हैं। ये आप रीडिंग कर लें, स्पीकिंग कर लें, राइटिंग कर लें, ये वर्ड्स बार बार आएंगे। बाकी शब्द चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये शब्द बार बार आएंगे। अगर मैं यहाँ पे 3 शब्द लिख दूँ, 3 शब्द नहीं, सिर्फ 2 शब्द लिख दूँ, ये बेसिक है। इसके बीच में लाखों वर्ड्स आएंगे, लाखों इसके बीच में शब्द जोड़ के आप लाखों या अनलिमिटेड वाक्य जितने शब्द जोड़ते जाएंगे उतने वाक्य बनते जाएंगे, पर ये नहीं बदलेंगे, इसलिए इन्हें बेसिक वर्ड कहा जाता है। ऐसे इंग्लिश में भी होता है कि अगर आपने एक बार IM लिख दिया, इसके आगे आप चाहे 1 लाख शब्द जोड़ते जाओ, 1 लाख वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक वर्ड्स हैं, ये चेंज नहीं होते। जैसे मकान बने, कोठी बने, फ्लैट बने, ईंट बेसिक है, सीमेंट बेसिक है, सरिया हो गया, लोहा हो गया, ये सारी चीज़ें बेसिक है। दरवाज़ा लगना, खिड़की लगना, ये सब बेसिक बातें हैं। इतनी चीज़ें तो आपको इकट्ठी करनी होंगी, तभी बाद में वो चाहे फ्लैट बने, बंगला बने, फार्म हाउस बने या नॉर्मल मकान बने, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिक चीज़ें हैं। ऐसे ही ये शब्द बेसिक हैं। तो मी को कैसे बोलेंगे? बड़ा, मी। हिम छोटा है, झटका लगेगा। हिम छोटा साउंड हमेशा ज़्यादा ताकत के साथ ही बोला जाता है, यानी कि जो ह साउंड है इसे आप झटके से बोले ह, तो ये हो जाएगा हिम। ह, हर। ये अ क्यों है? क्योंकि आर साइलेंट है यहाँ पे। मी, हिम, हर, अस, दैम, झटके से दैम। ऐसे मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे 100%, तो इसमें से आपके 40 से 50% नंबर आएंगे, यानी आपके बोलने में वो मांसपेशियाँ जो मैंने कहा था उसके अंदर खिंचाव के नॉर्मल होगा। तो जब आप हिंदी बोलेंगे तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी की तरह निकलेगा। जब आप अपनी मातृभाषा बोलेंगे उसमें भी सुधार आएगा। और इसके अलावा जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो मैं अंग्रेज़ों की तरह इंग्लिश, देखिए कंफ्यूज मत होइए, मैं अंग्रेज़ों की तरह आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको उसके लिए तैयार कर रहा हूँ कि एटलीस्ट अपनी मातृभाषा से आप अलग लहजे में इसे बोलें, तभी आप फ्लुएंट बोल पाएंगे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही लोगों के साथ, वो फ्लुएंट इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि वो शब्द बाय शब्द हर शब्द को अलग अलग बोलेंगे। हाँ, ये हो सकता है स्पीड से बोलें, धीरे बोलें, वो एक बात अलग है, लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश ऐसे नहीं बोली जाती है। अब देखिए ना, पहला वर्ड है, यहीं से आई कहते हैं लोग, आए हो गया, इसको आई कहते हैं लोग। जब यहीं से अगर आपके स्वर गलत हो गए तो क्या शब्द जोड़ेंगे आप और क्या उसको अच्छे तरीके से बोलेंगे? जब किसी शब्द को बोलने का तरीका, पहला शब्द ही गलत हो गया या वो शब्द ही गलत हो गए जिनसे हम वाक्य बनाते हैं, तो आप आगे क्या उम्मीद करते हैं कि आप पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो सही हो जाएगा। आगे आइए, ये अलग ग्रुप है। हु मतलब कौन, वेयर मतलब कहाँ, विच मतलब कौन सा, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों। इसकी हिंदी के लिए तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं। अब इसको बोलते कैसे हैं, देखिए। हु, झटके से बोलेंगे आप, हु। इसको तब तक वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। और जी जी बोलिए। हाँ जी, अभी आप थोड़ी देर बाद कॉल कर लें, जरा मैं क्लास ले रहा हूँ, या मैं आपको कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, हु, वेयर, इसमें मैंने आर साइलेंट कर दिया है, वेयर नहीं होगा ये। अभी तक हम क्या कह रहे थे, वे र भी कह रहे थे और आ भी लगा रहे थे। देखिए कितनी जगह गलतियाँ हो रही थी, दोनों जगह।
तो हमारी कितनी ताकत जा रही थी। अब अगर आप इतने सारे अ लगाएंगे, गलत बोलेंगे, तो आपकी ताकत भी बेकार जाएगी और जो तरीका है वो भी बेकार सुनाई देगा और आपका समय भी ज़्यादा लगेगा। तो इन तीनों चीज़ों को जब आपने अगर गलत तरीका लगाया तो आपकी ताकत भी उतनी ज़्यादा बटेगी, आपको उतना ज़्यादा मुंह खोलना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा शेप बदलनी पड़ेगी मुंह की। इसीलिए लोग जब इंग्लिश को सीखते हैं तो बनाना सीखते हैं, बोलना नहीं सीखते। तो वो अपनी भाषा के पाइप में डाल के उन शब्दों का प्रोडक्शन निकालते रहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजी को बिहारी स्टाइल में, हरियाणवी स्टाइल में, यूपी स्टाइल में बोला जा रहा है। वो अच्छा नहीं लगता है। मैंने आपको पहले की भी वीडियोस में बताया था कि बहुत सारे हरियाणा के हो गए, यूपी के हो गए या बिहार के टीचर्स हो गए, सारे नहीं, आप ये देखिए दिल्ली में या शहरों में जब वो पढ़ाते हैं तो उनका बच्चे क्यों मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जब वो इंग्लिश को अपने लहजे में बोलते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं बच्चे। मैंने पहले की बात बता रहा हूँ, लोग टीचर्स को चिढ़ाते थे बिहारी कह के, या मतलब और भी नाना प्रकार के मजाकिया शब्द, ताने व्यंग मारते थे। जबकि टीचर्स के, देखिए गौर कीजिए, टीचर्स के पढ़ाने में उनके दिमाग में कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उनका मजाक क्यों उड़ाया जाता था? क्योंकि वो ये शब्द जब बोलते थे, बेसिक शब्द जब बोलते थे या स्पीकिंग करते थे, तो उनका लहजा उनकी मातृभाषा जैसा ही होता था। शब्द तो अंग्रेजी के होते थे, तो इस वजह से सुनने में भी अजीब लगता था, तो बोलने में समस्या हो जाती थी। समझिए मैं एक एक बात क्या कह रहा हूँ। वेयर, विच झटके से, इसमें ह साइलेंट होगा हल्का सा, विच नहीं बोलेंगे, विच, व्हाट, व्हाट। इसको मैं आपको बताऊं ये कैसा बोला जाएगा, इंग्लिश में लिख देता हूं, व्हाट, VICH, विच, एंड वेयर, VEY, वेयर, हु, HOO, हु, सॉरी, व्हेन, VEN, व्हेन, एंड वाई, ये रहा वाई, खाली वाई बोलिए आप, वाई, व्हेन, व्हाट। आप इंग्लिश को देख के बोल सके तो इंग्लिश को, क्योंकि मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये हर किसी की समस्या है और बच्चों को ये पता ही नहीं होता। क्योंकि आप देखिए जितने भी टीचर्स हैं या यूट्यूब चैनल हैं, वो इतनी गहराई से आपको बातें नहीं बताएंगे। वर्ल्ड नंबर 1 मटेरियल और ट्रेनिंग और टेक्निक्स मैं आपको ऐसे नहीं बताता अपनी वीडियो में। आप मेरी किसी भी वीडियो को देख लें, या मैं पूरे भारत में पढ़ा रहा हूँ तो 5 स्टार रेटेड है। तरीका बताना मेरा काम है, थोड़ा बहुत 19-20 है वो चल जाता है। मेन कीमत क्या है मेरे तजुर्बे की, कि वो तरीका जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत कमियां हो, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको ज़रूर जानने की कोशिश करिए। वीडियो को रोक रोक के देखिए, कई बार देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं लगातार बहुत सारी बातें बता चुका हूँ, तो आपको बहुत सारी नई नई बातें सामने आएंगी। कॉपी में लिखिए और उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, सुधार कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बोलिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इज़ार, इन्हें वर्ब कहा जाता है, ये अलग ग्रुप है। इज़, छोटा, झटके से बोलेंगे आप, इज़, ये ज़ होता है, ज नहीं बोलना यहाँ। ये यहाँ पे एक बिंदी है, अगर आप बोलेंगे इज तो ये गलत है, इसके साथ फिर अ भी आएगा, इज, ये इज नहीं है, ये इज़। आर साइलेंट हो जाए, जैसे ये बोला है मैंने, आ, ठीक है। इसको बड़ा भी नहीं बोलेंगे, जैसे अगर बड़ा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपको इसको डबल ई जेड की तरह बोले ईज तो ये गलत हो जाएगा। इज़ छोटा साउंड है, छोटी की मात्रा। एम, ये देखिए जो ए है ये बड़ा इंपॉर्टेंट साउंड है, ये हिंदी में आपको नहीं मिलेगा। आपको हिंदी में क्या मिलेगा? ए मिलेगा, ए के ऊपर मात्रा मिल जाएगी। आए जो शब्द है ये इससे अलग है, क्योंकि इंग्लिश का साउंड ऐसा है। इंग्लिश में बहुत सारे साउंड्स ऐसे होते हैं, हर भाषा के लगभग बहुत सारे साउंड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं गोट तो इसको आप गोट नहीं लिखेंगे। अगर मैं लिखूं बैट तो कई लोग कहते हैं बेट। अगर पेन और पेन, इनमें फ़र्क देखिए, ये साउंड का ही तो फ़र्क है। अब कई लोग पेन पेन, बैट बैट। अब देखिए जैसे बैड है, BAD बैड, और BED बैड, और BADE बेड। 99% लगभग लोग इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं कर पाते हैं। बैड बैड बैड, बेड बेड बेड, या कुछ ऐसा बोलेंगे। ऐसा क्यों है? जब मैंने उनसे पूछा, कह रहे सर बोला ही नहीं जा रहा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है।
अब जैसे स्पीकिंग में आगे चल के मैं बताऊंगा, कॉन्ट्रैक्शंस आपने देखा होगा, कॉन्ट्रैक्शंस जितना आपको बताया गया बहुत छोटा बताया गया है। अब जैसे है विच इज़, अब विच इज़ को अगर आप बोलेंगे तो आपको 2 बार मुंह खोलना होगा, एक यहाँ आप बोलेंगे, एक इज़ यहाँ बोलेंगे, तो ये शब्द अजीब सा लगे। विच इज़, तेज बोलिए, विच इज़, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसको कैसे बोलेंगे स्पीकिंग में, हो जाए विच। लोगों से पूछिए ये क्या है, कहेंगे आस्क, इसके साथ एस जोड़ दो, नहीं बोल पाएंगे। ऐसा क्यों है? वो जानते हैं क्या लिखा है, ये जानते हैं क्या लिखा है, लेकिन बोल क्यों नहीं पाएंगे? अगेन वही समस्या, क्योंकि हर भाषा को बोलने का लहजा अलग होता है। उसके लिए आपको अंग्रेज बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बेसिक जानकारी है उतना तो होना ही चाहिए। हो सकता है मकान बना रहे हो, ज़रूरी नहीं हो फार्म हाउस बने, लेकिन ईंट सीमेंट रोड़ा इतना तो अच्छा और मजबूत होना ही चाहिए, वो फार्म हाउस भी मजबूत होना चाहिए, डिज़ाइन अलग हो जाता है, ऐसे ही। अब आइए, तो इज़ छोटा आर, ये वॉस, अब आप इसे कैसे बोलते? वाज, ये वॉस, ये रहा इंग्लिश में वी ओ जेड, वॉस, ठीक है। अब कई लोग क्या कहते हैं, जैसे ये देखिए, कई लोग इसे कहते हैं गॉड, ये था गॉड, GAWD, गॉड, यानी बड़ा लगभग ओ आ जाता है, ये बड़ा ओ भी नहीं है, ये थोड़ा सा अलग साउंड है, गॉड, यानी आपका मुंह थोड़ा बड़ा खुलेगा, और गॉड। अब मैं अंग्रेज बनाने को, अब आप देखिए इसमें मैं अंग्रेज बनाने को आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ गोड मत बोलो, गोट मत बोलो, गॉट। अब जैसे GOAT और GOT, इन दोनों में कुछ तो फर्क होना है, दोनों को गोट बोलोगे तो कैसे चलेगा? तो ये मूर्खता तो साबित होगी। उच्चारण की कमी के कारण बड़े बड़े लोगों को शर्मिंदा होना पड़ जाता है। उच्चारण की कमी के कारण लोग टीचर्स का मजाक उड़ाते हैं, प्रोफेसर्स का मजाक उड़ाते हैं। उच्चारण के कारण नेताओं का मजाक उड़ाया जाता है। ऐसा नहीं उन्हें भाषा नहीं आती, बट गलत उच्चारण, और ये तो मैं आपको एक एक शब्द की जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन ये शब्द इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इन्हीं शब्दों से आप अनलिमिटेड वाक्य बनाते हैं, उसमें ये शब्द ज़रूर मिलते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। वॉस, व, ये देखिए वर, कई लोग वेयर बोलते हैं इसे अगर आप ऐसे बोलते हैं ना वेयर, तो ये गलत है, ये वर है। वर में भी आर साइलेंट हो जाए, व, ये देखिए व, बस व को झटके से बोलेंगे तो सुनाई नहीं है, व और व में फ़र्क है, व झटके से। दे वर प्लेइंग, ही वॉज माई फ्रेंड, वॉज, ये वॉज। आगे बढ़ते हैं। हैज़, ये जो ए की मात्रा है ये हर कोई नहीं बोल पाता है, ये जो ए की मात्रा दिखाई दे रही है, हैज़, थोड़ा मुंह फैलाइए, हैव, हैड, हैड। अब ये देखिए दोनों में फ़र्क है, आपको फ़र्क उदाहरण के साथ सुना रहा हूँ। ये हैड और ये देखिए हैड, इन दोनों को आप बोल के देख लीजिए। तीनों शब्द अलग हैं, तीनों का उच्चारण अलग है। अगर आप एक जैसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब गलती है। गलती समझने की नहीं है, गलती देख के समझ में आ रहा है, गलती क्या है? बोलने की है। तो गलत उच्चारण, गलत इंप्रेशन। तो इन वीडियो को आप पीछे कर करके देखें। इसके अलावा इसका आखिरी चरण तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी क्योंकि एक वीडियो में इतनी बातें बता दी मैंने आपको। इन छोटा साउंड है, झटके से बोला है। ये जो हलंत की मात्रा दिखाई दे रही है ना, हलंत का मतलब ये आधा न, आधा ट, इसमें अ नहीं निकलना चाहिए। हलंत का मतलब होता है आधा, इसमें अ नहीं निकलना चाहिए। जैसे इन, ये कैसे सुनाई देगा? ये ऐसे सुनाई देगा, इन, ऑन, आधा न, ऑन, इसके साथ अ नहीं निकलना चाहिए। इनके साथ अ निकल गया तो गलत है। उसी की चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। इसे मैं समझाऊँ छोटा और झटके से। इन, ऑन, एट नहीं, एट, ये फ्लैट साउंड है, मतलब आपके लिप्स फैलेंगे, एट। उसके बाद विद, छोटा साउंड है, झटके से। फ्रॉम, इसे हम लोग फ्रॉम नहीं कहेंगे। यहाँ देखिए, अगर आपने इसे फ्रॉम कहा तो ये दोनों गलत है, क्योंकि ये फ्र शुरू में रहता है, फ्र, ये फरा नहीं है, ये फ्र है इंग्लिश में। क्योंकि हिंदी में ऐसे बहुत सारे मैंने स्पेलिंग के भी बना रखे हैं, उसमें आप देखेंगे तो ये समस्या आ जाती है। लोग अलग अलग करके बोल देते हैं, ये अलग नहीं है। फ्र, क्र, ट्र, ब्ल, ये सब इंग्लिश में
इन साउंड्स के साथ बहुत सारे शब्द बनते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े करिए आप, अगर बोलना है तो। फ्रॉम, डबल ओ की मात्रा, फ्रॉम झटका। बिहाइंड, इसको देखिए बी हाई नहीं कहेंगे, ई साउंड बहुत कम बोला जाता है, ई को इंग्लिश में आई की तरह निकालिए, बिहाइंड, बिहाइंड। नियर, ये र यहाँ पे छुपा दिए, नियर। फॉर, र छुपा दीजिए, यहाँ र काट रखा है, यहाँ पे भी र कटेगा। एंड टू, टू। बिटवीन, बिटवीन, छोटी मात्रा दोनों झटके से दी जाएंगी, क्योंकि छोटा मात्रा मतलब झटका और ताकत। माफ कीजिए। अब जितने शब्द मैंने आपको बताए हैं डियर, इनसे जब आप सेंटेंस बनाएंगे, आप कोई सा भी सेंटेंस बना के देख लीजिए, आई एम टीचर, आई एम प्लेइंग, या आई वॉज प्लेइंग, या ही इज़ माई ब्रदर। ये बेसिक वर्ड्स का ही खेल है सारा, ये रहे बेसिक वर्ड्स। हर सेंटेंस में आप इन शब्दों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इसमें से कोई ना कोई शब्द वाक्य में आपको ज़रूर मिलता ही मिलता है बेसिक लेवल पे। अगर आप देखें तो आप इस वीडियो को आगे पीछे करके देखिए, और मैंने बताया कि ये बेसिक वर्ड्स इसके लिए कहे जाते हैं। कोई भी आप क्वेश्चन बनाएं, नेगेटिव बनाएं, सिंपल बनाएं, WH का क्वेश्चन बनाएं, आपको इन शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इनके उच्चारण से आप शुरुआत कीजिए, इसके बाद मेरी आगे आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए, उसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपकी ये मेहनत किस तरह काम आएगी। ये मैं ओवर स्मार्ट बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अंग्रेज बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। इतना तो नियम ये है कि कम से कम आपका गला, आपकी मांसपेशियाँ, आपके बोलने का जो सिस्टम है जिसे हम स्पीच ऑर्गन कहते हैं, इतना तो तैयार आपको करना ही होगा, तभी बात बनेगी। नहीं तो फिर आप अपनी भाषा के हिसाब से बोलते रहिए, उसका कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। और फ्लुएंट तो बिल्कुल नहीं बोल पाओगे। जो एक एक शब्द करके बोल रहा है वो लिख के ले लो, वो फ्लुएंट नहीं बोल पाएगा, वो स्पीड से बोलेगा। तो इसके साथ ही मैंने आपको स्पीड और फ्लुएंसी का भी मंत्र यहाँ पे दे दिया है। स्पीड वाला एक एक वर्ड को कितनी भी स्पीड से बोल दे, मान लीजिए ये ही इज़ माई ब्रदर है, आप इसको एक एक करके कितनी भी स्पीड से बोलो अजीब सुनाई देगा, ठीक है। और कितनी धीरे धीरे बोल लो तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा तेज़ बोलोगे, ठीक है, आपको ना बहुत तेज़ बोलना है ना बहुत धीरे बोलना है, आपको एक लय में बोलना है। लय में बोलने को ही हम फ्लुएंसी कहते हैं। और ये लय कैसे मिलेगी, इसके नियम मैं आपको बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए उन लोगों को जो बेचारे अपना काफ़ी सारा समय, काफ़ी सारा पैसा जो है बर्बाद कर रहे हैं। टेंस, ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को सीखने में उनकी उम्र बीत गई, बचपन से सीख रहे हैं, उसके बावजूद भी इंग्लिश बोलने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। उसके सारे कारण भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ जो छोटी मोटी कमियाँ रही होगी वो आप माफ़ करेंगे, क्षमा करेंगे, और जो है नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।